जब आप कहते हो ना कि पुलिस काम नहीं करती, नहीं, मैं पूर्ण रूप से इससे सहमत नहीं हूं। कल तक यूपी में वही पुलिस थी जो आज है। आज यूपी पुलिस ट्रेनिंग लेने अमेरिका नहीं जाती है। सिर्फ शासन बदला है, कुर्सी बदली है, आदेश बदला है। और आज कोई भी गुंडा माफिया यूपी में आवाज नहीं उठा सकता है। या तो वो जेल के अंदर होता है या फिर वो ऊपर वाले के पास होता है। लेकिन एक्समैनों के साथ हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। मैंने पिछले बार जो है यहाँ पे सारे अध्यक्षों को बुलाया, हो रहा है एक्समैन के बच्चों को लेकर। तो उस टाइम सेलाकुई में हुआ था हवलदार के साथ, पुलिस वालों ने मार दिया। अरे कार्रवाई भाई, जो कार्रवाई होगी वो साक्ष्य का दर्ज होते हैं, वही तो कह रहे हैं भाई। जांच तो कर रही है, मुकदमा दर्ज है, धारा तो अगर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ होगा धारा तभी बढ़ेगी। आशीष रांगड़ की मैं एक और बताना चाहता हूँ कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है। धामी जी के साथ इसकी फोटो है, हमारे मेयर जी के साथ में इनकी फोटो है। तो ये सोच रहा है कि सरकार मेरे पास है और मैं सरकार बीजेपी का कार्यकर्ता हूं तो मैं कुछ भी कर दूंगा। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं के.एस. परिहार, पहाड़ों की वादियों से, उत्तराखंड की वादियों से आप सभी पर भगवान बद्री विशाल भोलेनाथ की कृपा बने रहे। लेकिन इसके साथ ही सैनिकों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और उत्तराखंडियों के जमीर को जगाने वाला एक वीडियोज को लेके आया हूं। जिस वीडियो में आप देख सकते हैं कि थाना नेहरू कॉलोनी अब्लिक डालनवाला में एक देवेंद्र डोभाल जी पूर्व सैनिक है, उनके बेटे के साथ कुछ माफियाओं ने, ड्रग तस्करों ने, जैसा कि उनका कहना है, मारपीट की और बेटे को बुरी तरह घायल किया। आप अभी मैं वीडियोज दिखाऊंगा आपको। और उसके बाद उनको, बेटे को कोरोनेशन हॉस्पिटल ले गए, पुलिस को रिपोर्ट दी, पुलिस ने कोई बयान नहीं लिया। जबकि कोई घायल हो जाता, किसी पर प्राणघातक हमला होता है तो पुलिस हॉस्पिटल के बेड पे जाकर उसके बयान लेती है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो जो सातिर लोग हैं, हॉस्पिटल तक पीछा किया और वहां से भी उनको जान से मारने की कोशिश की। एफआईआर के बाद 10 दिन हो जाने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। आपने सुना होगा ना कि हम तो भाई के आदमी हैं, भाई जी ने कह दिया है, बड़े साहब ने कह दिया कि थाने में पहली फोन हो जाता कि देख लेना भाई मामला। देख लेने का मतलब होता कि हमारा व्यक्ति है और इस पर कोई कार्रवाई ना हो। वो आगे जरूर बात करेंगे कि पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था फेल है या गंगा ऊपर से नीचे मैली है, भरत हस्त ऊंची कुर्सियों तक लोगों की पहुंच है या नहीं। तो देवेंद्र डोभाल जी वैसे भी प्रांत महासचिव हैं उत्तराखंड सैनिक परिषद। नाम तो काफी लंबा चौड़ा है, ठीक से नाम आप ही लोग देख लेना। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि ये भी बीजेपी पार्टी के ही है और आरएसएस परस्त भी हैं। यानी कि सैनिक कहने को हम केवल नाम है, लेकिन उसके पीछे ओरिएंटेड हम किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के पिछलग्गू जरूर हैं। हर बार कहता हूं कि सैनिक सैनिक होता है, सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन सैनिक हमेशा सैनिक बना रहना चाहिए, जो कि नहीं है। राजनीतिक पार्टियां आपको पीठ जरूर थपथपाएंगे, यूज एंड थ्रो मटेरियल समझेंगी, लेकिन आपके वक्त पर काम कभी नहीं आएंगे। जैसा अभी 10 दिन बाद भी एफआईआर तक नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जब तक हंगामा नहीं किया गया। अब आप आगे वीडियोज में देखोगे पुलिस थाने की वीडियोज, मारपीट का और एसपी ऑफिस का जब कुछ सैनिकों ने घेराव किया। और उन सैनिकों को भी आपको पहचानने की जरूरत है, वो पार्टी परस्त हैं या असल में सैनिक है या नहीं। आगे की बात मैं तब करूंगा, पहले इस 2 वीडियो क्लिप को अलग अलग भागों में देखिए। देखिए यहाँ पर अभी हमारे पूर्व सैनिक के साथ में जो हुआ था उसके विषय पर ही हम अभी नेहरू कॉलोनी थाने में आए हुए हैं और राणा साहब जी। और यहाँ पर बहुत कुछ होने के बावजूद भी, एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी यहाँ पर अभी कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे पूर्व सैनिक भाई के साथ ऐसा हुआ और बहुत अभी भी इनको समय दे रहे हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल बस हमें आगे बढ़ने के लिए इनको टाइम कृपया अभी आप टालते रहेंगे ऐसे कर, मेरे को पता है ना। हमने टालने के तो मैं आपको हर थाने का काम यही है, टालना। ऐसा है, सुनो, ये थाना है, इनके चौकी में हमने रिपोर्ट लिखाई, कोई सुनवाई नहीं हुई, 10 दिन हो गए। इसका मतलब यह काम को जो ये मर्डर हो जाएगा, लड़के का मर जाएगा, तब करेंगे कार्रवाई। अपराध बढ़ता ही जा रहा है, अपराध बढ़ता है और एक्समैनों के साथ हो रहा है हर जगह पे। सेलाकुई में हुआ था हवलदार के साथ, पुलिस वालों ने मारपीट करके, मैंने तुरंत बुलाया, गणेश को बुलाया, फोन किया, माफी मांगी उनने। चुप रहने में काम नहीं है, हमने भीख नहीं मांग रखी किसी से, हमारे को गवर्नमेंट ने सब कुछ दे रखा है और हम अगर अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते हैं तो हमारी नाकामी है ये। जब कार्रवाई होगी वो साक्ष्य का दर्ज होते हैं, वही तो कह रहे हैं।
भाई जांच तो कर रही है, मुकदमा दर्ज है, धारा तो अगर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ होगा धारा तभी बढ़ेंगे। अच्छा हाँ हमने, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, अच्छा कर रहे हैं, पुलिस का काम है, पुलिस हॉस्पिटल आए हो, मेडिकल भी मिल जाएगा, मेडिकल तो मिल जाएगा, मेडिकल तो मिल जाएगा, मेडिकल का क्या मामला है, मेडिकल तो मिल जाएगा, ट्रॉफी की अलग चीज है, मेडिकल अलग चीज है। जब उत्तराखंड में आवाज उठती है कि कौन उत्तराखंडी है, कौन बाहरी है, कौन अंदर का व्यक्ति है, तो मैं आपको बता देता हूं, जो माफिया, जो गुंडा टीम का जो व्यक्ति है, उसका नाम बताया जा रहा आशीष रांगड़। ये बीजेपी का पक्का बंदा है। धामी जी के साथ इसकी फोटो वायरल है, जैसा कि एक सैनिक वीडियोज में अभी कह रहे हैं, आप देखोगे उसे भी। और वैसे भी अग्रवाल, छाबड़ा, रांगड़ इत्यादि की उत्तराखंड में तोती बोलती है, हम तो इनके गुलाम भर हैं। ये है रियल उत्तराखंड शासन का कमाल। जब आप कहते हो ना कि पुलिस काम नहीं करती, नहीं, मैं पूर्ण रूप से इससे सहमत नहीं हूं। कल तक यूपी में वही पुलिस थी जो आज है। आज यूपी पुलिस ट्रेनिंग लेने अमेरिका नहीं जाती है, सिर्फ शासन बदला है, कुर्सी बदली है, आदेश बदला है। और आज कोई भी गुंडा माफिया यूपी में आवाज नहीं उठाया सकता है, या तो वो जेल के अंदर होता है या फिर वो ऊपर वाले के पास होता है। लेकिन इस मामले में बहुत प्रयास करने के बाद अब पता लग रहा है कि कुछ लोगों को इसमें से कैद हो गई है। अभी आप एक वीडियोज देखोगे जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन मैं सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उत्तराखंडी को फिर से चेतावनी देना चाहता हूं, उनकी आत्मा को जगाने की कोशिश करता हूं कि राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे बड़ा वोट बैंक माफिया होता है, गुंडा होता है, रेत माफिया होता है, क्योंकि वो सूटकेस भी देते हैं, पैसा भी लगाते हैं, चुनाव लड़वाते हैं। आप सिर्फ यूज एंड थ्रो और वोटर ही है। इसलिए अपने आप को संगठित जरूर कीजिए, किसी भी ऐसे सैनिक दल के साथ ना जाइए जो पहले से राजनीति प्रस्त है। यदि सैनिकों को लगता है कि वो वास्तव में सैनिक है, तो सबसे पहले पार्टी कार्यकर्ता, उसका दल, इसका दल छोड़ के सबसे पहले सैनिक बनिए। पार्टियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन सैनिक आप हमेशा रहोगे। इस बात का जरूर ध्यान रखना। आपकी पेंशन को, आपकी सुविधाओं को संविधान प्रोटेक्ट करता है, कोई सरकार नहीं, कोई राज्य सरकार नहीं। हाँ, व्यवस्थाओं को, एडमिनिस्ट्रेशन को दिलाने का, सुचारू रूप से चलाने का उनके पास पद जरूर है, लेकिन बेसिकली वी आर सोल्जर्स। इस बात का, जिस दिन हम इस बात को समझ लेंगे तो उस दिन सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो देखिए एक और वीडियोज जो इस सारे वाकये की पोल पट्टी खोलता है, और इस संदर्भ में आपकी समझ आ जाएगा कि वास्तव में हम सैनिक हैं भी या नहीं। दोस्तों, जय हिंद, जय उत्तराखंड। एक बहुत ही शर्मनाक घटना एक हमारे संज्ञान में आई है, जो कि उत्तराखंड सरकार की कानून व्यवस्था पर एक सवालिया निशान उठाता है, और एक शर्मसार करने वाली घटनाओं पर जो हमारी उत्तराखंड सरकार है वो निरंकुश अंकुश लगाने में बिल्कुल ही असमर्थ है। पुलिस पर सवाल ये उठता है कि जब इस तरह से वो बॉडी को उठा के, मतलब उस लड़के को उठा के इस हालत में कि वो बिल्कुल, उसकी हालत खराब थी, लेटा बेहोश था, लेटा हुआ था, हड्डियां अंदर से काफी इंजरी उसको थी, ब्लड क्लॉट्स जम गए थे। पुलिस ने उसको हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन पुलिस ने उसका कोई स्टेटमेंट नहीं लिया। और सुनने में ये आ रहा है, और अभी एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है कि कोई एक लड़का है आशीष रांगड़, वो खुलेआम एक ऑडियो मैसेज में धमकी दे रहा है कि ये लड़का जो है मेरे पास लाओ उसको, और मेरे पास कॉलेज के गेट पे वो माफी मांगेगा, लेट के का माफी मांगेगा। तो इस तरह से गुंडागर्दी। और इस आशीष रांगड़ की मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है। धामी जी के साथ इसकी फोटो है, हमारे मेयर जी के साथ में इनकी फोटो है। तो ये सोच रहा है कि सरकार मेरे पास है, मैं सरकार बीजेपी का कार्यकर्ता हूं तो मैं कुछ भी कर दूंगा। मैं आशीष रांगड़ को चेताना चाहता हूं कि तुमने गलत जगह हाथ डाला है। तुम धामी जी नहीं, अपने मेयर नहीं, तुम प्रधानमंत्री के साथ भी रहोगे, और अगर इस टाइप का कृत्य आपने किया है तो आपको हम वो सबक सिखाएंगे कि आप माफी नहीं, आपके बाप भी आपके साथ में माफी मांगने के लिए आएगा। एफआईआर में सुना गया 1 या 2 दिन पहले एफआईआर लॉन्च हुई है, वो भी जब हमारे सैनिक कल्याण मंत्री ने पुलिस स्टेशन में फोन किया, उसके बाद सरकार जाग रही है, पुलिस जाग रहा है, पुलिस प्रशासन। इसका मतलब तो ये हो गया उत्तराखंड में कि जब तक बीजेपी का कोई बड़ा नेता फोन नहीं करेगा, किसी के खिलाफ जो है एफआईआर लॉन्च ही नहीं होगी। मेरा पुलिस प्रशासन, एसएसपी देहरादून से भी अनुरोध है कि शीघ्र से शीघ्र इस आशीष रांगड़ को अरेस्ट कीजिए, जेल में रखिए, और अगर ये बाहर मिला हमें तो फिर आप ये मत बोलिएगा कि आप लोगों ने कानून हाथ में लिया है। 2 तारीख से यार इतने दिन हो गए, आज तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया। अब सुनने में आ रहा है कि आपने 1 या 2 आदमी, 15-20 लड़कों में से 1 या 2 आदमी आपने अरेस्ट किए।
इस तरह का कानून हमें मंजूर नहीं है और यूनिफॉर्म पे हमें गर्व होता है क्योंकि हम भी यूनिफॉर्म वाले, आप भी यूनिफॉर्म वाले हैं। आपका भी स्वाभिमान है, हमारा भी स्वाभिमान है, लेकिन आप जिस तरह से आप कार्य करेंगे, जब तक जो है सरकार से आपको ऑर्डर नहीं आएगा कि इसको एफआईआर लॉन्च करनी है या नहीं करनी है, तब तक आप काम नहीं करेंगे। अरे आप इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप अगर आपको लगता है कि एफआईआर करने लायक केस है, मारपीट हुई है, तो एफआईआर करनी चाहिए। तो ये था सैनिकों के अधिकार, सम्मान और उनको जो इज्जत दी जाती है। साझी उत्तराखंड, ये उत्तराखंड किस दिशा में जा रहा है, इसे हैक कौन कर रहा है, प्रभाव किसका बढ़ रहा, जैसा मैंने कह ही दिया है। क्यों इस प्रकार की उत्तराखंड की भू कानून या स्पेसिफिक शेड्यूल किया, इस प्रकार की बातें क्यों की जाती हैं? वास्तव में क्या हम लोग इतने भोले हैं? भोला कहते हैं ना गढ़वाली को, भोले राम भोले बाबा का चेला, सबकी मार खाते रहे। रांगड़ छापड़ा अग्रवाल, एक अग्रवाल जी को बहुत मुश्किल से हटवाया। तो इन लोगों का प्रभाव कितना बढ़ रहा है और आप के लिए भविष्य की चेतावनी क्या है? इस वीडियोस को देखकर जरूर आपकी आंखें खुलेंगी और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बने रहे परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।